अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शानी स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल का टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस स्टडी करेंगे। लास्ट सारी प्रीवियस वीडियोस में हम मियोसिस तक का टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो ऑगस्ट वाइसमैन ने 1890 में डिस्क्राइब किए थे, वो सिग्निफिकेंस मियोसिस के किस किस में है। एक वो अपना रोल प्ले करती है रिप्रोडक्शन में, और दूसरा वो रोल प्ले करती है इनहेरिटेंस में। ठीक है, रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। ठीक है, तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं गैमीट्स। ठीक है, और गैमीट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एग जो कि फीमेल से आता है और दूसरा क्या होता है स्पर्म जो कि मेल से आता है। ठीक है, ये इन दोनों में फ्यूज होना होता है और फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मियोसिस से हमारे पास डिप्लॉइड जो सेल है वो किस में चेंज हो जाता है, हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाता है। और ये हैप्लॉइड गैमीट्स क्या होती हैं, एग होती हैं या फिर स्पर्म होती हैं। ठीक है, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो एग और स्पर्म्स आपस में यूनाइट करते हैं और हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट आता है। इस तरह से जो मियोसिस की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहते हैं। ठीक है, अगर मियोसिस ना हो, लेट्स सपोज कि अगर मियोसिस नहीं हो रही, मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एग में भी डिप्लॉइड हैं, स्पर्म्स में भी डिप्लॉइड हैं, तो इससे जो हमारे पास जाइगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उस स्पीशी में मेंटेन नहीं रहेंगे, बल्कि वो उस स्पीशी में जो ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेट्स सपोज ह्यूमन में 46 हैं तो 46 मल्टीप्लाई बाई 2 डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इससे बहुत सारी अगर एक क्रोमोसोम भी नंबर में बढ़ जाए तो उससे बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं जो कि इंसान के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। तो इस वजह से मियोसिस का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मियोसिस से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं और हैप्लॉइड गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस रीस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में किस तरह से मियोसिस रोल प्ले करती है, मेंटेन करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मियोसिस एसेंशियल है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अगर हम ह्यूमंस में देखें तो डिप्लॉइड गैमीट्स मदर सेल्स, जो हमारे डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल्स या जर्म लाइन सेल्स होती हैं जिनसे गैमीट्स बने होते हैं, उनमें क्या होती है मियोसिस, और मियोसिस के बाद वो किस में चेंज हो जाती है, हैप्लॉइड गैमीट्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, डिप्लॉइड गैमीट्स जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें मियोसिस, और हमारे पास हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फिर ये जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान फ्यूज़ करते हैं और टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, फ्यूज़ होती हैं ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रख सकें। अगर हम ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन देयर सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो इनके जो हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे मियोसिस के जरिए उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, मतलब 23 क्रोमोसोम अगर फीमेल है तो 23 क्रोमोसोम्स एग में, और अगर मेल है तो 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में होंगे। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, मीन्स ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म किसके साथ फ्यूज करता है, एग के साथ। अब स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, एग में भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब दोनों फ्यूज करेंगे तो हमारे जो ओरिजिनल क्रोमोसोमल नंबर है 46, जो कि ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो रीस्टोर हो जाती हैं जाइगोट में। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखने के लिए मियोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्लांट्स में जो मियोसिस है वो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होती है, तो ये एक सिग्निफिकेंस का मियोसिस का जिसमें मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट इसका जो सिग्निफिकेंस है वो जेनेटिक वेरिएशन में है। ठीक है, इनहेरिटेंस मीन्स के करेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल होना। ठीक है, ट्रांसफ़र होना। तो जब जेनेटिक वेरिएशन की बात करें तो जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में स्प्रिंग होती हैं उनमें किसी किस्म की वेरिएशन मीन्स चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक ही स्पीशी देखें, जैसे ह्यूमन एक घर के लोगों को देखें, फादर को देखें, मदर को देखें, उनके आगे चिल्ड्रंस को देखें, तो उनका कलर कॉम्प्लेक्शन में डिफर होता है, मतलब कोई फेयर होते हैं, कोई डार्क होता है। तो इसमें जो उनकी अपीयरेंस में या उनकी जहानत में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएशंस कहलाते हैं। ठीक है, वेरिएशंस क्या हैं, डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी के
दरमियान में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएशन आ जाती हैं। लेट्स सपोज हम फ्लावर्स के कलर्स की बात करें तो एक ही स्पीशी के फ्लावर्स हैं, जैसे रोज हैं तो रेड रोज भी है, ब्लैक रोज भी है, एक ही स्पीशी है लेकिन उनके कलर्स आगे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं। तो इट मीन्स कि उनमें वेरिएशंस आई हैं और वो वेरिएशंस किसकी बेस पे आई हैं, उनके जीन्स की बेस पे। उनके जीन्स में रिकम्बिनेशन हुई हैं जिनकी वजह से उनका जो कलर था फिनोटाइप वो उनकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो वेरिएशंस को अगर हम देखें जहाँ पे ये इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस का बायस बनते हैं, वहीं पे जो वेरिएशंस है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल गर्मी जैसे जैसे आगे ईयर्स एंड ईयर्स हम आगे जाएंगे तो गर्मी का सीज़न जो है वो और ज़्यादा सख्त होता जाएगा। तो इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी जो इस समर सीज़न को विदस्टैंड कर सकें। तो इट मीन्स कि हमारी जीन्स में ऐसी चेंजिंग्स आएंगी जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको ऐसे क्लाइमेट में या ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल बनाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो वेरिएशंस हैं ये सर्वाइवल और स्पीशीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, वेरिएशंस ऑकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब ये वेरिएशंस क्यों होती हैं, क्योंकि मियोसिस के दौरान एक स्टेप आता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। मीन्स वहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, एक के जीन्स दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेशंस बदल जाती हैं। ठीक है, दो थ्रू क्रॉसिंग ओवर सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सचेंज विच बिकम अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। These gametes fuse to form zygote that have। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशन मीन्स जो डिफरेंट सेगमेंट वाले क्रोमोसोम्स हैं ये जब एग और स्पर्म्स की फॉर्म में हैप्लॉइड गेमेट्स बनाते हैं, तो जब ये कंबाइन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं तो हमारे पास जो जाइगोट होता है उसका डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होता है फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के मुकाबले में अब उसमें वेरिएशंस आ गई हैं जीन की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसका जेनेटिक मेकअप पेरेंट्स के मुकाबले में डिफर है। ठीक है, तो ये मियोसिस की सिग्निफिकेंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना। उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को इन सिग्निफिकेंस के बारे में गाइड किया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।